फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसने डाल दी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की नींव। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 1789 में हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। बात है 17th सेंचुरी की। उस समय दुनिया भर में वॉर्स चल रही थी, जैसे यूरोप में 30 ईयर वॉर, अफ्रीका में कॉन्गो वॉर, चाइना में मिंग वॉर और इंडिया में मुगल और मराठा के बीच में वॉर चल रही थी। और साथ ही साथ समाज में सोशल हायरार्की भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी, यानी लोगों में ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। फ्रांस में भी लोग इसी तरीके से हिस्सों में बटे हुए थे, जैसे लेवल 1 पर कलरगी, लेवल 2 पर नोबल्स, लेवल 3 पर पीजेंट्स और माइनॉरिटीज़। इनको एस्टेट भी बुलाते थे। तो ये जो कलरगी और नोबल्स थे, ये लोगों से तरह तरह के टैक्सेस वसूलते थे, जैसे कि रिलीजियस टैक्सेस या फिर अनाज के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस। इन टैक्सेस का नाम टाइलोटिक था। इससे लोग मर मर के जी रहे थे और बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर 1774 में जब फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तब ऐसे समय में लुई द 16th राजा बने। उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे रॉबर्ट जैक्स टरबोट। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने नए कृषि कानून लगाए। उनके तहत अब सरकार फार्मिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जमाखोरी बढ़ गई और इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। और साथ ही साथ फ्रांस और ब्रिटेन कॉलोनियल पावर्स थे, तो इनके अंदर अक्सर युद्ध होता रहता था। इनकी फेमस वॉर 7 ईयर वॉर और एंग्लो फ्रेंच वॉर है। इन सब वजह से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई और फ्रांस हंगर, फेमाइन, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझने लगा। इतना सब कुछ देश के अंदर चल रहा था, फिर भी राजा लुईस द 16 अपने लिए वर्साइल के अंदर महल बनवा रहे थे। इससे लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वहाँ के राइटर्स और फिलोसफर्स ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों के गुस्से को रिवोल्यूशन की दिशा दे दी। फिर लोगों ने 17 जून 1789 को अपनी नेशनल असेंबली अनाउंस कर दी। राजा की खस्ता हालत देख के नोबल्स और कलरगी भी इस नेशनल असेंबली के अंदर शामिल हो गए। फिर 28 जून 1789 को राजा ने भी नेशनल असेंबली को डर के मारे एक्नोलेज कर लिया कि वो कहीं पे उसको मार ना दे। रिवॉल्यूशन बढ़ता गया और जुलाई 1789 में लोगों ने बसाइल के फोर्ट पे हमला कर दिया और 7 कैदी छुड़वा लिए। फिर 1791 में फ्रांस में इलेक्शन हुए और 1792 में लोगों ने पूरी तरीके से मोनार्क को ख़त्म करने की ठान ली और राजा और रानी को अरेस्ट कर लिया और गुलेटिन के ऊपर चढ़ा के उनके सर कटवा दिए। इस तरीके से 1792 में फ्रांस पूरी तरीके से रिपब्लिक हो गया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।